लेकिन हमारा जो राज्य व्यवस्था है उसमें जो कार्य है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का, अगर आज आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या होता है तो आप क्या करते हैं? आपके लिए नियम है, कानून है। ये नियम और कानून कैसे बनाए जाते हैं, कहां से चल के आता है, और जो नियम कानून को आप फॉलो करते हैं उसी नियम कानून पे जो उसके अधिकारी हैं वो उसका पालन करते हैं, आपके लिए करते हैं, आपके लिए खड़ा रहते हैं। आम पब्लिक जो एक तरह से है उसके लिए ये नियम कानून बनाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात देखें, यह कार्यपालिका में जो है संघ और राज्य में जो आते हैं वो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्री परिषद है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है। तो ये जो हैं, यानी अगर आप देखें तो ये जो संघ है यह संस्कृत का शब्द है और इसका सही मतलब जो होता है वो होता है सभा, संगठन भी आप बोल सकते हैं। और जो राज्य है, अगर यहां पर बात करें सबसे पहले कि जो राज्य है, राज्यों का एक संघ है ये। और यहां पर जो अगर बात करें हमारे देश की तो ये एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें जो सरकार का सिस्टम है वो संसदीय प्रणाली के ऊपर है। अब यहां पर जो राष्ट्रपति हैं इस संघ का सबसे जो एक तरह से प्रमुख हैं, अगर प्रमुख सबसे मेन जो है होंगे वो कौन है? वो राष्ट्रपति है। विधायिका है, उसमें संसद और विधान मंडल होते हैं। हमारे देश में जो कानून बनाने का काम होता है वो होता है संसद का। अब यानी अगर बात करें कि जो राष्ट्र स्तर पर कानून का निर्माण किया जाता है, कानून बनाया जाता है, तो वो हमारे जो संसद हैं उनके वो संसद कार्य करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्य स्तर पे, बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अलग नियम है, अलग कानून है। अलग अलग राज्यों में अगर बात करें ना तो नियम और कानून जो है वो अलग अलग है। सभी राज्यों में डिफरेंट डिफरेंट नियम हैं। तो वो जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार राज्य स्तर पर जो है एक तरह से जो कानून लागू किया जाता है, कानून का निर्माण किया जाता है, वो विधायिका के द्वारा किया जाता है ना। यानी जो क्षेत्र के विधायक होते हैं उनके द्वारा जो विधायिका है उनके द्वारा जो है कानून बनाया जाता है राज्य में। और हमारे देश में जो है कानून जो बनाती है, कानून का निर्माण करती है, वो संसद के द्वारा जो है वो निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है। लेकिन हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि हमारा सिस्टम जो राज्य व्यवस्था का है, आप जो कानून बनाया गया, जो राज्य में कानून बनाए गए, जो केंद्र में कानून बनाए गए, अब उन सभी के लिए अगर उन सभी का कोई दुरुपयोग करेगा तो उसके लिए भी एक सिस्टम तैयार है और वो है न्यायपालिका। यानी न्यायपालिका जो है यानी संसद और यहां पर इसमें कौन है? न्यायपालिका के अंदर न्यायपालिका में सिर्फ 3 आएंगे, ठीक है। यहां पर यानी सर्वोच्च न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय हो गया और अधीनस्थ न्यायालय हो गया। यानी इसमें अगर बात करें, अब आपके मन में सवाल होता होगा कि ठीक है ये कानून बनाए गए, केंद्र में कानून बनाए गए, राज्य में जो है एक तरह से कानून बनाए गए, लेकिन जो यहां पर अगर बात करें, ठीक है, जो आपका न्यायपालिका है, अगर मान लेते हैं कोई फाइनल जजमेंट हुआ तो उसका मुख्य कौन होता है? तो मुख्य होता उसका राष्ट्रपति। लेकिन जो न्यायपालिका सिस्टम है ये कानून के शासन की रक्षा करने का काम करते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, वो तानाशाही करने को चाह रहा है, वो तानाशाही कर रहा है या करने की सोच रहा है या कर सकता है, तो न्यायपालिका जो है अगर वैसा वो व्यक्ति करेगा तो उसके ऊपर जो भी सजा
अगर मान लो करता है व्यक्ति जो है किसी के साथ मारपीट करता है, व्यक्ति किसी के साथ जो है एक तरह से किसी को अपहरण कर लेता है, किसी को तंग करता है, किसी को गाली गलौज करता है, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर अभद्र व्यवहार करता है तो जो न्यायपालिका है वो उसका कार्य है कि जो आम लोग हैं उनकी रक्षा करना और साथ में वैसे व्यक्ति को सजा दिलाना। अब एक जो है अगर बात करें हमारे सिस्टम में जो आपको सुनने को मिलेगा वो मिलेगा जनतंत्र, ठीक है। लेकिन जब जनतंत्र की बात करेंगे, जन और तंत्र की अगर बात करेंगे तो बहुत बार आपको सुनने को मिलेगा कि इसके जो जनतंत्र हैं ये इसके 3 अंग हैं। इसके अंग कार्यपालिका भी हैं, इस जनतंत्र के अंग जो है वो विधायिका भी हैं और इस जनतंत्र के जो अंग हैं वो न्यायपालिका भी हैं। मतलब कि इससे इसका जो अर्थ निकलता है ये क्या निकलता है कि ये जो जनतंत्र है यानी जनता की रक्षा करने की अगर बात करें सिर्फ तो उसके लिए कार्यपालिका भी है, विधायिका भी है और न्यायपालिका भी है। राज्य सरकार के द्वारा भी आपकी सुरक्षा के लिए या आपकी समस्या के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं। केंद्र सरकार भी आपको देखते हुए, आपकी समस्या को समझते हुए नियम कानून बनाने का काम करती है या आपको किसी प्रकार का कोई लाभ प्रदान करने का योजना बनाने का भी कार्य करती है। और न्यायपालिका है कि आप जो कानून बनाए गए हैं अगर उसका पालन कोई व्यक्ति नहीं करता है तो उसको दंड दिया जाएगा और उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है और जो निचली अदालत है वो कार्य करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि न्यायपालिका में सबसे जो एक तरह से उच्च यहां पर जो एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी सबसे बड़ा न्यायालय और उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हमारे देश में राष्ट्रपति को भी बहुत सारी शक्ति प्रदान की गई है। अगर बात करें कि राष्ट्रपति की शक्ति की तो मान लेते हैं कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर कोई नया राज्य बनाया गया तो नए अगर राज्य है ना, राज्यों का अगर मान लेते हैं सीमा को बदलना है, मान लेते हैं कोई ऐसा स्टेट है जिसके सीमा में परिवर्तन करना है तो उस केस में बिना राष्ट्रपति की अनुमति का यह संसद में प्रस्तुत ही नहीं किया जाएगा। अगर कोई धन विधेयक है तो धन विधेयक भी बिना राष्ट्रपति की अनुमति के संसद में जो है प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अब इसके अलावा मान लेते हैं राज्य से जुड़े हित में अगर कोई विधेयक है, ठीक है, मान लेते हैं राज्य के हित से ही आप विधेयक बनाए हुआ, लेकिन उसमें राष्ट्रपति का अनुमति जरूरी है, बिना अनुमति के संसद में प्रस्तुत नहीं होंगे। तो ये सभी जो अगर बात करें अब नए राज्य ही बनाने, मान लेते हैं कोई बड़ा राज्य है और लोगों का मांग है कि उसको डिवाइड कर दिया जाए, 2 टुकड़ों में अलग अलग राज्य बना दिया जाएगा और ऐसा जो है करने का प्रयास भी किया जा रहा है, तो बिना राष्ट्रपति के अनुमति के इसको संसद में प्रस्तुत ही नहीं किया जाएगा। तो ये सभी जो अब आप कहेंगे कि और भी बहुत सारे पावर होते हैं। देखिए भारत की बात करें तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री का जो शपथ होता है वो भी
राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर जो मंत्रिपरिषद का शपथ होता है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगर मान लेते हैं चुनाव आयोग की बात करें या राज्यों के राज्यपाल की बात करें तो उनकी नियुक्ति भी जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये जो सभी हैं, वित्त आयोग के सदस्य हो, ये भारत के राजदूत जो हैं उनकी अगर नियुक्ति की बात करें तो ये सभी नियुक्तियां जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हम आपको सिर्फ ये नियम और कानून कैसे काम करता है ये बताने का प्रयास कर रहे थे। आशा करते हैं आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो फिर कभी हम आपको और डिटेल से बताने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।